मेरा नाम सिया है और मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी शादी की सबसे बड़ी खुशी मेरी सबसे खौफनाक याद बन जाएगी। ये बात है पिछले साल की। हमारी शादी तय हुई थी, सिया और आरव। आरव बहुत अच्छा इंसान था, सच्चा, समझदार और मुझे बहुत प्यार करने वाला। शादी की तारीख तय हुई 14 नवंबर। सब कुछ परफेक्ट लग रहा था, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने मेरी पूरी जिंदगी को उलट पुलट कर दिया। शादी से 6 दिन पहले मेरी हल्दी की रस्म थी। पूरा घर रंगों और हंसी से भरा हुआ था। सब डांस कर रहे थे, मैं तैयार हो रही थी। तभी दादी ने कहा, सिया, वो पुराना बक्सा मत खोलना जो छत पर रखा है। बहुत सालों से वो बंद है, उसमें कुछ अच्छा नहीं है। मैंने हल्का सा हंस कर टाल दिया, लेकिन मुझे एक अजीब खिंचाव महसूस हुआ, जैसे वो बक्सा मुझे बुला रहा हो। रात 11 बजे जब सब सो गए, मैं छत पर गई। बक्सा वहीं था, धूल से ढका हुआ, लेकिन उस पर सगुन लिखा था। मैंने जैसे ही उसे खोला, अंदर लाल जोड़े में एक पुरानी दुल्हन की फोटो, काले धागे में बंधी एक सूखी चूड़ियों की माला और एक नोट मिला जिसमें लिखा था, अगर तुम मेरी जगह लेने आई हो तो याद रखना, यह सिंदूर सिर्फ मेरे नाम का है। पीछे से दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। मैंने पलट कर देखा, छत पर कोई नहीं था, पर किसी के चलने की आहट जरूर थी। शादी के ठीक 3 दिन पहले रात को जब मैं सो रही थी, तब अचानक मेरी आंख खुली। मुझे लगा कोई मेरे कमरे में चल रहा है। मैंने देखा, मेरी अलमारी का शीशा खुला है, लेकिन उसमें मेरी परछाई नहीं, किसी और की परछाई दिख रही थी। दुल्हन के जोड़े में लंबी चोटी और आंखों से बहता हुआ खून। मैंने झट से लाइट ऑन की, कोई नहीं था। सुबह उठकर देखा, मेरी शादी की ड्रेस जो कल तक नई थी, अब उसके नीचे से हल्का सा खून रिस रहा था। तिलक वाले दिन सब हंसी मजाक कर रहे थे, लेकिन मैं जैसे जैसे मंडप के पास गई, एक औरत को लगातार मुझे घूरते हुए देखा। सफेद साड़ी में, चेहरा आधा जला हुआ, सिर पर सुर्ख लाल चुनरी। उसने सिर्फ एक बात कही, तू कितनी भी तैयारी कर ले, दुल्हन तो मैं ही बनूंगी। मैंने चिल्लाकर सबको बताया, पर किसी ने कुछ नहीं देखा। दादी मुझे खींचकर मंदिर ले गई और मेरे हाथ में एक काले धागे की माला पहनाई। इसे मत उतारना, चाहे कुछ भी हो। शादी की रात सब तैयार थे और मैं दुल्हन बनी बैठी थी। पंडित मंत्र पढ़ रहे थे और मैं आरव के साथ फेरे लेने के लिए उठने ही वाली थी कि अचानक एक जोरदार चीख हुई। फूलों का मंडप गिर गया, लाइट चली गई और आरव गायब। सब पागलों की तरह इधर उधर दौड़ रहे थे। तभी किसी ने मुझे पीछे से बुलाया, चलना, अब मेरी बारी है। मैंने पलट कर देखा, वही औरत दुल्हन के लिबास में मेरी जैसे ही सजी हुई, लेकिन चेहरा बिना आंखों के, सिर्फ काले गड्ढे। मैं बेहोश हो गई। जब आंख खुली तो मैं अस्पताल में थी। मम्मी पापा रो रहे थे। आरव वापस मिल गया था, लेकिन उसने कहा कि मंडप पर उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसकी गर्दन पकड़ ली हो और वो सांस नहीं ले पा रहा था। इसी बीच एक पुरानी न्यूज रिपोर्ट सामने आई। 14 नवंबर 1993 को एक लड़की ने शादी से पहले आत्महत्या कर ली थी, क्योंकि उसके मंगेतर ने किसी और से शादी कर ली थी। वो लाल जोड़े में उसी मंदिर में फांसी पर लटकी मिली थी। उसका नाम था आरती चौहान। मैंने दादी से पूछा कि क्या आप जानती थी इस बारे में? दादी की आंखों में आंसू थे। आरती तेरी बुआ थी। शादी से ठीक पहले वो मर गई थी, लेकिन उसकी आत्मा कभी नहीं मानी। वो मानती है कि उसका हक उस शादी पर था। उसके बाद मेरी शादी की 2 बार और तारीख रखी गई, लेकिन हर बार कुछ न कुछ अनहोनी हुई। एक बार मैं सीढ़ियों से गिर गई, दूसरी बार मंडप में आग लग गई। मैं समझ गई कि आरती नहीं चाहती कि मैं शादी करूं। आखिर मैंने फैसला किया कि आरती से सामना करूंगी। मैं फिर उसी मंदिर में गई, उसी लाल जोड़े में, अकेली। आरती, अगर तुझे हक चाहिए तो ले ले, लेकिन मुझे और किसी को मत सताना। मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगी। आरती की आत्मा सामने आई, हंस रही थी, लेकिन अब उसकी आंखों में सुकून था। अब तू मुझे मानती है, अब मैं तुझे कुछ नहीं कहूंगी, लेकिन वादा कर, मेरी आखिरी इच्छा पूरी करेगी। मैंने पूछा, क्या? हर साल 14 नवंबर को एक दुल्हन को सिंदूर चढ़ा देना, ताकि मेरी आत्मा को याद रहे कि मैं भी किसी की दुल्हन थी। मैंने वादा किया। आज मेरी शादी हो चुकी है आरव के साथ, हम खुश हैं, लेकिन हर 14 नवंबर को मैं किसी मंदिर में एक अनजान दुल्हन की मूर्ति पर सिंदूर चढ़ा देती हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ कुछ दुल्हनें कभी विदा नहीं होती। तो दोस्तों, कैसी रही ये कहानी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो चलिए
मिलते हैं ऐसी किसी और कहानी में, तब तक के लिए बाय।